रे मनीष का सपुआ सुन, तेरा औकात है जिसका नाम तू लिया है शहाबुद्दीन साहब का नाम, अगर सामने रहता मैं चैलेंज करके साथ कहता हूं मुसलमान को। मैं ना रईस खान के बारे में और ना शहाबुद्दीन साहब के बारे में। शहाबुद्दीन साहब इस सिवान को बहुत कुछ देके गए हैं और हम मुसलमान उनके अंडर में काम बोला रहे तुम कि तुम पत्रकार को ते आपसे ना लाए। पत्रकार का नाम बताओ। साला चोर चुट्टा आके यहाँ पे और सिवान में मुसलमानों उनका नाम सुने, साला पता कर अपने बाप दादा से जाके उनका नाम कैसे लेते होंगे। और रईस खान को बोला कि वो गुंडा रहा सिवान गोपालगंज, साला रहता है गोपालगंज में। अब बात कर रहे हैं सिवान में गतिविधियां करते हैं, देश में अखंडता, देश में आपको तोड़ने का काम करते हैं, उन्हीं पे नासा लगता है। तो ये समझ लीजिए कि ये किस कैटेगरी का है। और ये जिस पार्टी में गया था उस पार्टी को पहले भरा बुला कह रहा था, लेकिन जैसे ही ये बीजेपी में गया तो ये वॉशिंग पाउडर से नहा गया। अब मैं इसको बताता हूं कि तुम टारगेट किस लिए कर रहे हो वो मैं समझता हूं। तुम प्रोग्राम करने गए थे बरौली में और तुम फटी पड़ रही है सिवान के मुसलमानों पे चिंता करोगे। रे मनीष का सपुआ सुन, तेरा औकात है जिसका नाम तू लिया है शहाबुद्दीन साहब का नाम, अगर सामने रहता मैं चैलेंज करके साथ कहता हूं तुम मुत देता पैंट में, तुम मुत देगा, एकदम लिखित दे बात बता रहे हो, तुम मुत देता। और उनकी तुम अपने नापाक जबान पर उनका नाम मत लिया कर। और एक बात और, तुमने कहा था रईस खान के बारे में, रे चूतिया तुमको भी ये भी नहीं मालूम है कि रईस खान के सारी केस में रिहाई हो चुकी है। कुछ केसेस हैं जो उनका ट्रायल में है और तू हर मुसलमान को, मैं ना रईस खान के बारे में और ना शहाबुद्दीन साहब के बारे में। शहाबुद्दीन साहब इस सिवान को बहुत कुछ देके गए हैं और हम मुसलमान उनके अंडर में काम किए हैं और उनको तुम चूतिया कुछ भी बोलोगे तो साफ सुन लो, रगड़ा देंगे हम लोग, एकदम रगड़ देंगे। कोई बख्शने वाला काम नहीं है, क्योंकि मरे वाला आदमी पे कोई सवाल करेगा। अरे तुम किसको बोला था रे तुम कि तुम पत्रकार को ते आपसे ना लाए। पत्रकार का नाम बताओ। साला चोर चुट्टा आके यहाँ पे और सिवान में मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। बिहार में कोई मुसलमान कोई अपराधी नहीं है। अनंत सिंह तेरे अब्बा है रे, तेरा बाप है अनंत सिंह। आनंद मोहन कौन है जो 17 साल के बाद जेल से छूट के आया, वो कौन है? तेरा बाप है वो। और नाम सुना है हम। जहां तू खड़ा था, जिस जगह से तुम बरौली से, वो मैंने पूरे सिवान छपरा सिवान में हम मुसलमान ही तुम्हारे लिए दिक्कत में है, मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। इतना जूता खाएगा ना कि दिमाग अस्तेरी आ जाएगा। रहता है स्मैकिया के साथ, स्मैक बेचने वाले के साथ, और बात करता है शहाबुद्दीन साहब की गरिमा की बात करता है। शहाबुद्दीन साहब की गरिमा की बात करता है। हम मुसलमान जब भी कोई काम करते हैं, जब भी कुछ अच्छा कर सोचते हैं अपने समाज के लिए, अपने जमात के लिए, सिवान के लिए, तो हम लोगों को तुम गुंडा बोलेगा। देख, तू बोला है शहाबुद्दीन साहब को सिर्फ नाम लेकर, तुम बोला है सारे मुसलमानों को। और मैं तुमको फिर से कहता हूं और सारे लोगों से कहता हूं, जब भी किसी मुसलमान के बारे में, हमारे शहाबुद्दीन साहब के बारे में कोई भी कुछ बोलेगा, हम लोग बोलते हैं क्योंकि हम परिवार के सदस्य हैं। हम बोलते हैं किस लिए बोलते हैं? क्योंकि हम हक की बात करते हैं, उन पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं। उनका आदर, उनका सम्मान सिवान के लोग, सिवान को और मैं करता हूं, करता रहूंगा। लेकिन जो सच है वो हक की बात के लिए मैं भी लड़ता रहूंगा। लेकिन जैसे तुमने कहा है कि गुंडा तुम गुंडा बन रहे, तुम गुंडा है, बहुत बड़का गुंडा है क्या तुम? साले मुतवा देंगे हम लोग, ज्यादा माथा मत गरम करो, मुतवा देंगे कहते तो है। माथा हमारे नेता को तुम करे गुंडा बोलेगा, तुम मरहूम आदमी को गुंडा बोलेगा। और रईस खान साहब को तुम क्या बोला रे कि वो गुंडा वाला? तू क्या है साला चोर चोट्टा रे? नासा में तो कभी रईस खान जेल नहीं गए हैं, शहाबुद्दीन साहब कभी नासा में जेल नहीं गए हैं, और ना कभी फेक पोस्ट में गए हैं, ना फेक पोस्ट में ये गए। तुम तो साला चोट्टा चुआर यहां से केरला गया था रे। केरला काय के लिए गया था मालूम है? फेक पोस्ट करने के जुलूम में गया था तुम। फेक पोस्ट में तुम गया था, चोट्टा चूहार कहीं का। हमारे नेता और हमारे मुसलमानों के बारे में बोलेगा। औकात में रहो, औकात में, याद रखना, औकात में रहो। और तुम जैसा फ्रॉड, तुम जैसा झूठा, तुम जैसा चोर बनोर, और तुम कर रहा गुंडा। सारा गुंडा बनने के लिए ताकत और जिगरा चाहिए रे, जिगरा, समझा ना? तुम गुंडा बन सकता है रे, तुम गुंडा बन सकता है, दलाल बन सकता है तुम।
तुम बढ़िया दलाल बन सकता है, और बढ़िया दलाल तू है, ये इस बात का तो पूरे बिहार का, पूरे भारत के लोग समझ चुका है कि तू बहुत बड़ा दलाल है। और जो उसके साथ रह के ये सब करवा रहे हैं ना, हमारे नेता के बारे में जो करवा रहे हैं ना, तो उनका भी सुन लीजिए, खैर नहीं होगा। याद रखिएगा, राजनीति करते हैं तो राजनीति कीजिए, राजनीति करता है तो राजनीति कीजिए। व्यक्ति विशेष, व्यक्ति जात के बारे में कोई भी बोलने की कोशिश करेगा हमारे सिवान के नेता के, मुसलमान नेता के बारे में, उनका दिमाग ठीक कर दिया जाएगा। कहीं बकसने वाले वालों नहीं हम लोग। गुंडा बोलेगा, तुम मरहूम आदमी को हमारे गुंडा बोलेगा है? बाप दादा साले उनका नाम सुने, साला पता कर अपने बाप दादा से जाके उनका नाम कैसे लेते होंगे। और रईस खान को बोला कि वो गुंडा रहा, सिवान गोपालगंज है, साला रहता है गोपालगंज में। अब बात कर रहा है सिवान का, सिवाने तेरा क्या बोलता, सिवाने तेरा सब कुछ है, सिवान के मुसलमान को टारगेट कर रहा है। चुट्टा चुहाड़ कहीं का, कहीं से आके दोबारा अगर साहबुद्दीन साहब के बारे में बोलेगा, जान लेना तुमको बता दे रहे, पहले हम एकदम भिड़ जाएंगे। हम उनके बारे में कोई गलत बात नहीं होना चाहिए, मरहूम के बारे में। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर बोलेगा मनीषुआ तुम, तो याद रखना तुम्हारा गर्दा गर्दा उड़ा देंगे हम, एक दिन नहीं लगेगा। याद रखना तुम उड़ रहा, तुम अपने आप को क्या गुंडा बोला रहे तुम उनको, तुम गुंडा बोलेगा तुम किसी को? रईस खान से कह रहे, रे खान साहब अपना जा रहे हैं कोई काम पर, अपने लोग हमारे जमात के लोग कहीं भी जा रहा है, तेरी क्यों फटी पड़ी है? तेरे जात में गुंडा नहीं है रे, मुसलमाने का गुंडा बोलेगा तुम, एक गुंडा, और नहलाने का बात करता है तेजाब से। तेरे जैसे आदमी ना, गटर का कीड़ा, नाली का कीड़ा ना, कभी जिंदगी में सुधरने का हमको मालूम है। तू सोच रहा कि हम बीजेपी में चल गए हैं तो बहुत बड़का हम तिस्मार का हो गए, हम बहुत बड़का हम दूध के धुले होंगे। तेरा हम नहीं जानते तेरा परिचय क्या है। साला चूतिया कहीं का, घटिया इंसान ना साला, ये साला जर्नलिस्ट है साला, ये जर्नलिस्ट, ये पढ़ा लिखा है साला, ये जाहिल आदमी है। करेगा डिबेट हमसे रे? तू बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, कर 10 मिनट में तेरा डिबेट हम साले औकात में लिया देंगे। साला डिबेट करेगा, किस चीज में करेगा रे? क्या पढ़ा लिखा है तेरा रे? लेके दिया माइक लेके बकर बकर करने से, बकर बकर करने से, हराम का जाना साला। जब देखो हमारे नेता के बारे में बोलता है, हमारे सिवान के लोगों के बारे में बोलता है हरदम, और खासकर मुसलमान के बारे में बोलेगा तुमको और जात में तुमको गुंडा नहीं दिखाई दिया है, जब आएगा तो साला मुसलमान को गुंडा बोलेगा तुम। चोर कहीं का साला, कहां से लेके चला रहा था साला, स्माइकी बेचने वाला, स्माइकी करने वाला सब साला ये आके और इस माहौल को खराब कर रहा है। जान रहा है साला, जानते हैं ये क्यों किया है मेरे भाइयों? आप सुनिए, ये क्यों किया? ये इसलिए किया है क्योंकि चुनाव का समय है। देखिए कितना खतरनाक काम किया है कि जो लोग आए हैं, देखिए लड़ाई अपनी जगह पे है, हक हुक्की अपनी जगह पे है, उन चीजों पे। लेकिन एक बात याद रखिए, हम मुसलमान सब एक है। मुसलमान की जहां बात होगी वहां हम किसी को छोड़ने वाला नहीं है, ये आप याद रखिएगा। लड़ाई जो है वो अपनी जगह पे है, हम वो हमारी अपनी घर की लड़ाई है। मैं उसमें उस घर का सदस्य हूं, पूरे मुसलमान हमारे घर है और उस घर का मैं सदस्य हूं, और उसमें जहां भी कोई कूदने की कोशिश करेगा उसे उखाड़ फेंकने का काम करेगा मोहम्मद का। आप लिख के रख लीजिएगा, बता दे रहा पहले आप। साला चोर कहीं का कर हमारे नेता को साला मुंह देगा, पैंट मेरे मुंह देगा, दोनों आदमी के सामने खड़ा होता मुंह देगा रे। तुम ज्यादा के स्मार्ट बन रहे अपने आपको तुम। दोबारा याद रखना मनीष कश्यप, अगर सीमान में आना है तो अपना काम से काम रखो। हमारे नेता के बारे में ज्यादा स्मार्ट बन के व्यू के चक्कर में स्मार्ट बन बनो ना, तो ऊपर से नीचे स्मार्ट हो जाओगे। सोच रहे हैं ये भगवा पहन के स्मार्ट हो जाएंगे हम? अल्लाह भगवा कलर का तो तुम गरिमा कमा चो दिया रे पूरा, तुम भगवा कलर का तो पूरा वाट लगा दिया है। भगवा का लोग सम्मान करता है और तुम अपमान करता है, क्योंकि तू तो देशद्रोही का केस चला है ना तेरे पे, नासा का ना एक्ट लगा है। और छोड़, तुम केरला गया है जेल में, साला रो रहा था, तेरा वीडियो है रे रोवनिया मऊगा, तेरा तो वीडियो है रोते हुए रे। किसका रोते हुए वीडियो है रे बताओ? किसी का है रोते हुए वीडियो? मरना पसंद करेंगे लोग, रोना नहीं, जेल जाना पसंद करेंगे लोग, लेकिन झुकना नहीं। मौत आना तय है तो हर मुसलमान को लड़ना भी तय है, याद रखना तुम। घबराओ मत, घबराओ मत, बहुत इसी तरह बोलो, इसी तरह तुम बोलते रहो, जब तुम स्मार्ट बन रहे हो ना। बरौली में भी हम लोग का हर लोग है, जवाब दिलवा देंगे। पॉलिटिक्स करते हो, फंडामेंटल तुम्हारा राइट है, तुम अपना जो करना है करो। मुसलमान के बात में बात मत करो, हमारे नेता मरहूम डॉक्टर साहबुद्दीन साहब के बारे में बात मत करो, हमारे भाई रईस खान उनके बारे में बात मत करो। पहले बता दे रहे हो, हम मुसलमान के बात क्यों तू करेगा रे? साला खिलाता है तुम, नौकरी देता है, हैं? साला हम लोग का आवाज बनता है, गुंडा बोलता है।
चुत्तर लाल कर दिया जाएगा ऐसे ऐसे लोगों को। गुंडा बोलेगा तो याद रखना, गुंडा ही देखेगा रे तुम सिवान का। तेजाब से बोला था नहलाने के लिए, साला फॉरवर्ड झूठा। किस रिपोर्टर को, किस जर्नलिस्ट को तेजाब से नहलाए बताओ उसका नाम। और जो साला मीडिया जो वहां बाइट ले रहा था, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो बताएं तो पहले कौन तेजाब कांड से तेजाब से नहलाए थे शहाबुद्दीन साहब पत्रकार को। अरे चूतिया मीडिया सब नहीं पढ़ा लिखा तो काहे चला देता है सर चोर चोटा का न्यूज तुम लोग रे हैं? जब तुम लोग नहीं मालूम है तो काहे चला देता है सब न्यूज। तुमको मालूम है तेजाब कांड के बारे में बगर बगर करता है। एक व्यक्ति को प्रताड़ित करके जेल भेज दिया गया और वहीं पे अनंत सिंह बाहर आ जाते हैं। वहीं पे अनंत सिंह बाहर आ जाते हैं। वो पाप के धूले हैं, बीजेपी से मिल गए तो पाप के धूले हैं। और हम मुसलमान अडिग खड़े रहेंगे, जिंदगी में बीजेपी में नहीं जा सकते लोग रे। गर्दन कट जाएगा, बीजेपी में नहीं जाएंगे लोग। बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी को जो हम मुसलमानों को खत्म कर। और सुन ले, तुमको बता दे रहे, फिर से मैं कह रहा हूं कि जिंदगी में फिर से सिवान के मुसलमानों के बारे में या किसी भी हमारे नेता के बारे में बोलेगा तो याद रखना बहुत खराब होगा।